नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और हेडलाइन इसकी हमको ये बता रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉर में जा चुका है विद ईरान। जी हाँ, भारत में जब रात का समय था, यूएसए के बी 2 बॉम्बर्स ये डिएगो गार्सिया से निकलते हैं। जी हाँ, वही यूएस का मिलिट्री बेस जो इंडिया के काफ़ी साउथ में है। एक छोटा सा टापू है जिसको लेकर इंडिया ने काफ़ी हेल्प भी करी है यूएसए की कि ये जो टापू है ये यूएसए के पास रहे। डिएगो गार्सिया से यूएसए के बी 2 बॉम्बर्स निकलते हैं, ईरान के एयर स्पेस में घुस जाते हैं और सिंस ये बी 2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, इनको डिटेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक बी 2 बॉम्बर की कॉस्ट मैं आपको बता दूं 2.1 बिलियन डॉलर्स की होती है। आराम से ये बॉम्बर्स ईरान के एयर स्पेस में गए और 3 लोकेशंस फोर्दो, नतनास और इस्फहान यहां पर हैवी बॉम्बिंग करके ये लोग वापस आ गए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यूएस समेत पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि यूएसए ने किस तरीके से ईरान पर हमला किया है। ना ये कुछ सेकंड्स की क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror. ना यहाँ पर ये कह रहे हैं ईरान नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर है आतंकवाद का दुनिया में, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ट्रंप के हिसाब से यूएस ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जो 3 लोकेशन इन्होंने बताई है फ्रूडो, इस्फहान, ये सब यहाँ पर बताया जा रहा था ईरान लंबे समय से अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है। ना यूएसए ने देखिए जो पूरा प्लान है, मैं ये बोलूंगा स्पेक्टाकुलर है। मुझे अब अगेन देखिए यहाँ पर ये बताने से पहले कि ये सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए हैं, जो इनकी प्लानिंग है मुझको ये एडमिट करना पड़ेगा, इनक्रेडिबल थी। यूएसए के जो ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं ये निकले यूएसए से ही हैं। यूएसए से पहले ये पहुंचे हवाई में, फिर गुआम में पहुंचे। यहाँ पे आप देख पाओगे, जी हाँ, यूएसए का यहाँ पर भी एक टापू है इंडो पैसिफिक में, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है गुआम। गुआम से सीधा ये गए डिएगो गार्सिया में, और फिर डिएगो गार्सिया से सीधा ये बी 2 बॉम्बर्स गए और ईरान की 3 लोकेशंस पर बहुत सारे बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराकर ये आ गए। तो एक तो देखिए यूएसए के इन बॉम्बर्स ने डिस्टेंस बहुत बड़ा तय किया है, पूरी दुनिया, मतलब एक आप कह लो अर्थ का आधा हिस्सा क्रॉस करके ये पहुंचे हैं ईरान में। उसके बाद देखिए यूएसए ने ट्रिक चली। डोनाल्ड ट्रंप, या ऑब्वियसली ट्रंप के कहने पे नहीं, जो इनके जनरल्स थे उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि बहुत सारे ये मल्टीपल बॉम्बर्स भेजेंगे एज डीकॉय, मतलब कि ईरानियंस को कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, रशिया और चाइना दोनों ईरान को इनपुट्स दे रहे थे कि कहां से यूएसए के बॉम्बर आएंगे, तुम्हें अपना एयर डिफेंस सिस्टम कहां पे रेडी रखना है। तो यूएसए ने, बताया जा रहा है, रशिया चाइना को भी बेवकूफ बना दिया। पहले अपने कुछ डीकॉय बॉम्बर भेजे वेस्ट की तरफ से, फिर अचानक से जो एक्चुअल बी 2 बॉम्बर्स हैं जो ये बॉम्ब्स गिराने वाले थे वो अचानक से ईस्ट से आते हैं। ईरान की बिल्कुल जो एयर डिफेंस की स्ट्रैटेजी थी फेल कर गई और आराम से ये बॉम्बिंग करके आ गए। यूएसए का एक भी एयरक्राफ्ट यहां पर नहीं गिरा, क्योंकि अगर बी 2 बॉम्बर गिर जाता ना तो ये यूएसए के लिए बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट भी हो सकती थी। क्योंकि अभी तक आपने इसका जो प्राइस है ना सोचा नहीं, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक बॉम्बर है बी 2 बॉम्बर, और यूएसए कहता है कि दुनिया का कोई भी रेडार इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आज के समय यूएसए के इस अटैक की, अगेन देखिए, मैं इस अटैक का ना समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं, मैं बहुत ही न्यूट्रल तरीके से ये सब देख रहा हूं। मगर मैं एक टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखूं कि क्या कमाल का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है यूएसए का। ये दुनिया का हर कोई डिफेंस एनालिस्ट कह रहा है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूएस इस तरीके से इतने सारे बंकर बस्टर बॉम्ब्स ये गिरा कर आ जाएगा ईरान की साइट्स पर, और ईरान कुछ कर भी नहीं पाएगा। इट इज ट्रूली इनक्रेडिबल। क्योंकि देखिए, जैसे ट्रंप ने कहा, सबको पता था कि यूएस यहीं पे अटैक करे। फोर्डो फोर्डो हर जगह इन 3 साइट्स के ही चर्चे थे, क्योंकि ये सारी जो साइट्स हैं ये अंडरग्राउंड है। क्वेश्चन ये थे कि जो ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं ये सच में साइट्स को डैमेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या यूएस वहां तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा।
जो यूएस ने किया है कमाल है। और मैंने ये देखा था, बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएस के अटैक के कुछ ही मिनट्स बाद 1 मिनट की ये क्लिप रिलीज करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है बेंजामिन नेतन्याहू ने। ये आज के समय काफी खुश होंगे क्योंकि यूएस अब बिल्कुल इस वॉर में उलझ चुका है और अब जो भी होगा ये यूएस और इजराइल दोनों को मिलकर झेलना होगा। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. सही बात है, ये मैं बोलूंगा, जो यूएसए ने करके दिखाया है ना रशिया, ना चाइना, ना इंडिया कोई नहीं कर सकता। इतने दूर से बॉम्बर्स ले आकर और डीकॉय भेजना कमाल है। History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. अब ये लाइन सुनना यहाँ पे, नेतन्याहू इसके आगे क्या बोलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इंडियंस एक एक वर्ड को यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, देखिए कि ये क्या क्या रहे हैं। President Trump and I often say, peace through strength. ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और मैं काफी बार कहते हैं, शांति देखिए ताकत से ही आती है। जैसे हमारे यहाँ कई सदियों पहले बोल दिया गया था, भय बिन प्रीत ना होए। कहीं ना कहीं आपके पास स्ट्रेंथ होगी तभी पीस, तभी एक बार को आप शांति से रह पाओगे। आप कमजोर होगे तो सामने वाला फायदा उठाएगा आप। तो अब यहाँ पे नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि यूएसए ने जो अब स्ट्रेंथ दिखाई है ना, इससे मिडिल ईस्ट में अब पीस आ जाएगा। एटलीस्ट ये इनका मानना है। First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. तो ऑब्वियसली नेतन्याहू बहुत खुश है। जिस दिन का इनको था इंतजार, जिसके लिए थे बेकरार, फाइनली वो घड़ी आ गई है और यूएस ने खुद को इन्वॉल्व कर लिया है इस वॉर में। ईरान की तरफ से आप समझ सकते हैं स्टेटमेंट्स आई हैं कि अब ये डायरेक्टली यूएसए को टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। और अब ना होगा क्या, ईरान की जो प्रॉक्सीज है यमन में और लेबनान में, ये भी एक्टिवेट हो जाएंगी। ये वॉर अब और ज़्यादा फैल जाएगी और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है स्ट्रेट ऑफ हरमूज को। स्ट्रेट ऑफ हरमूज की लोकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, इधर आप देख पाएंगे। ये है स्ट्रेट ऑफ हरमूज। स्ट्रेट बेसिकली एक थोड़ा सा एक नैरो पैसेज होता है पानी के लिए, और दुनिया में कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट मैं कहूँगा स्ट्रेट ऑफ हरमूज है, क्योंकि दुनिया का 20% जो ऑयल है यहीं से गुजरता है। और ईरान की नेवी बिल्कुल सक्षम है कि इस इलाके को ये ब्लॉक कर सकती है, जिससे अचानक से दुनिया की ऑयल सप्लाई में एक 20% की गिरावट आ जाएगी। और सब लोग आज के समय ये देख रहे हैं कि ईरान गुस्से में आकर आप कह लीजिए रिटेलिएशन में क्या करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पे ईरान के साथ काम हुआ है। इनकी जो सॉवरेनिटी है इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। पहले इजराइल ने अच्छे से बॉम्बिंग करी, अब यूएस यहाँ पे बॉम्बिंग करके जा रहा है। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन कि ईरान करता क्या है। यूएस ने अपनी तरफ से कहा है कि बस अटैक कर लिया ना हमने, अब पीस, अब हम नहीं चाहते स्थिति और खराब हो। बट लग रहा है ईरान कहीं ना कहीं यूएसए के बेसिस को, इनकी जो नौसेना है और इवन स्ट्रेट ऑफ हरमूज को कहीं ना कहीं कुछ करेगा ईरान। नहीं तो अदरवाइज ईरान की जो आप कह लीजिए एक रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इवन इनके खुद के लोगों के सामने इनकी गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट कुछ रहेगी नहीं। और आपका ऑब्वियसली एक क्वेश्चन ये भी होगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक रात में ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑब्वियसली नहीं। देखो, ट्रंप बोल रहे हैं फोर्डो इज गॉन, हमने ऐसी बॉम्बिंग करी है वहां पर कि बस अब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी जो थी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, सब डिस्ट्रॉय कर दी है। देखिए, पहली बात तो फोर्डो में जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी ईरान की, ये काफ़ी नीचे थी। अगर आप फोर्डो को देखोगे सैटेलाइट मैप से तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा, बहुत ही पहाड़ी इलाका है। और ईरान की सरकार ने धरती से 90 मीटर नीचे एक अंडरग्राउंड साइड बनाई है, इनसाइड ए माउंटेन। इस साइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएसए ने जो ये बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए हैं,
GBU-57A, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में आज के समय इसको बंकर बस्टर बॉम्ब कहा जाता है। पहली बार यूएसए ने ये बॉम्ब्स गिराए हैं। ये देखिए, दुनिया जानती है 60 मीटर तक कर सकते हैं पेनिट्रेट। तो डैमेज तो हुआ होगा, मगर ईरान का स्टेट मीडिया खुद कह रहा है कि इनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, पहली बात तो ना देखो, डोनाल्ड ट्रम्प ने देर बहुत लगा दी ये अनाउंस करके कि मैं करूंगा अटैक, सोच रहा हूं वगैरह। अगर करना था तो फास्ट करते। ईरान खुद ही कह रहा है, आज के समय इनका स्टेट मीडिया कह रहा है कि सिंस इनको पता रहा यहाँ पे अटैक होना है, इन्होंने अपने सारे लोग और जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इक्विपमेंट है पहले ही मूव कर लिया था यहाँ से। फिर अगर हम बात करें ओवरऑल साइट की, तो सिंस ये 90 मीटर्स नीचे है पहाड़ के, ईरान ये कह रहा है कि जो बंकर बस्टर जो ये बॉम्ब्स हैं, ये सिर्फ एंट्रेंस तक पहुंच पाए हैं ना। अब यहाँ पर दो थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि जी ये वाला जो गणित है ना, ये तो एक बंकर बस्टर बॉम्ब के लिए होगी। यूएसए ने मल्टीपल गिरे हैं। पहले एक बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा, उसने खुदाई करी, फिर एक और उसकी जो एक गड्ढा हो गया, उसके ऊपर एक और बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा, और फिर यूएस कह रहा है कि हमने यहाँ पर जो साइट है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान कह रहा है कि नहीं, अभी इतना कुछ हमारा नुकसान यहाँ पे हुआ भी नहीं है, मगर जो यूएस ने किया है बहुत गलत है, इसका ये जवाब देंगे। तो अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था, ईरान, इजराइल ये ऐसे देश हैं जो मनोबल अपने देश का बनाने के लिए काफ़ी बार जो सच्चाई है दुनिया के सामने रखते नहीं है। अभी के लिए ट्रम्प का कहना है कि फोर्दो इज गॉन। आप अगर मुझसे पूछे, सब कुछ डिपेंड करता है प्रिसिशन पर, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, ये सपाट ग्राउंड, इस पर पहले एक गिरा बंकर बस्टर, एक गड्ढा बना। अब प्रिसिशन आपको ऐसी चाहिए थी कि उसी गड्ढे में एक और बॉम्ब गिरना चाहिए, तो जाकर न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रक्शन होगी। तो अब यूएस वो कर पाया है, नहीं कर पाया, वी डोंट रियली नो फॉर श्योर। तो अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। जब अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। भारत ने पिनाका मिसाइल सिस्टम का एक नया वेरिएंट तैयार कर लिया है। आपको बताना है कि इस नए पिनाका मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर 180 किलोमीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिनाका मिसाइल सिस्टम कमाल का है। हमने वैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट इसको इतना यूज़ किया नहीं है, बट इट्स अमेजिंग। इसकी रेंज अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये 12 मिसाइल फायर कर सकता है इन 44 सेकेंड्स। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो बताइए इसकी रेंज अब कितनी हो चुकी है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का, बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर जनरेटिव एआई को डाला है क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, Amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंदर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक। आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PG10,
क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।